एज अ कस्टमर यू हैव स्पेंड 19 lakhs, मतलब 19 लाख रुपए आपने दे दिए। 19 लाख के बाद आप गाड़ी नहीं चला पा रहे हो, खड़ी है। ये वाला जो ग्लॉस है ना, यहाँ पर ग्लॉस में सारे में, चलो यहाँ पर तो लैपटॉप रख के काम कर रहा होगा, आ जाता है, ये हम मान लेते हैं, हाँ, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये चीज, इस चीज का तो यार अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि ये चीज गलत है, ये चीज नहीं आनी चाहिए थी। ये प्रॉब्लम आपकी 1000 किलोमीटर के अंडर में ही आ गई थी? ये तो 200 किलोमीटर में आ गई थी। जिस अच्छा, दिन गाड़ी ली थी उसके 2 या 3 दिन बाद ही आ गई थी। विंडसर पापा को बहुत पसंद थी, बहुत स्पेशियस भी है, कंफर्टेबल भी है, तो वो सब चीजें पसंद आई। बट जब वो देखने गए ना तो भाई को बिल्कुल पसंद नहीं आई वो लुक वाइज। मेरे को इसकी वो बहुत अच्छा लगता है, कंफर्ट। मतलब आप इस सेगमेंट में बैठ जाओ किसी और गाड़ी में और इसमें बैठ जाओ, कंफर्ट में जो उसके सीट्स का कुशनिंग हो गई, जिस तरीके से आपको होल्ड करती है, प्लस सस्पेंशन हो गया। मतलब इस सेगमेंट में नेक्सॉन से अच्छे सस्पेंशन नहीं है। ईवीज में ना टाटा इज वन ऑफ द बेस्ट है। एक इसमें प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मुझे लगती है कि अगर आपने ऑटो हेडलैम्प्स ऑन कर रखे हैं, हाँ, वो हाई बीम होने का ही नहीं, आपको वहां से ऑफ करना पड़ेगा एवरी टाइम। वो टाटा कहता है एज अ सेफ्टी फीचर हमने दे रखा है कि बड़े प्यार से सारा पार्ट खोल के देख के और नट निकाला। उसने 1 घंटा लगा उसे छोटा सा नट निकालने में। हर चीज बहुत अच्छी है, टाटा बहुत इंप्रूव कर रहा है थोड़े से निकल्स, बट वो डील ब्रेकर नहीं है। सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस ही आपके आफ्टर सेल सर्विस को इंप्रूव करता है। नहीं, टाटा नहीं थी हमारे पास। हम बहुत ज्यादा डर रहे थे टाटा लेने से, और जिस चीज का डर था ना वो एक्चुअली मैं अभी शेयर भी करता हूँ एक्सपीरियंस, वो हुआ भी हमारे साथ। क्या हुआ आप लोग मुझे ये बताओ, एट द एंड हमें क्या इसका रिजल्ट मिला है? अभी हमारे जो प्रोडक्ट है वो कैसा चल रहा है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा ओनरशिप एक्सपीरियंस लेके आया हूँ जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि भाई आज के टाइम पे मार्केट में इतनी सारी गाड़ियाँ होने के बावजूद, कौन सी गाड़ियाँ ईवी होने के बावजूद, ये डार्क एडिशन नेक्सॉन क्यों ली गई, जिसमें कि भाई मार्केट में अवेलेबल सेम प्राइस में टाटा कर्व ईवी भी है। हैरियर का तो खैर बेस मॉडल थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, बट स्टिल अगर इसका टॉप मॉडल लेने जाओगे तो 1-2 लाख की बात आएगी। एक बार पूछ ही लेते हैं, ज़्यादा बात करे बिना। मेरे साथ आज एकांश भाई हैं और उनके छोटे भाई हैं। हेलो भाइयों, क्या हाल है? हम हेलो आ जाइए एक बार, इस बार फ्रेम में आ जाओ। ये दोनों भाई हैं। आप में से कौन ओन करता है इस गाड़ी को? नहीं, हमारे घर में ही है। घर की है। अच्छा, घर की गाड़ी है। घर में हमारे एक्चुअली टोटल 5 गाड़ियाँ हैं। ओके। जिसमें से फोर्ड इको स्पोर्ट थी हमारे पास पहले, तो इको स्पोर्ट का हम लोग रिप्लेसमेंट देख रहे थे। ओके। तो एक्चुअली उसको 7 ईयर्स हो गए थे, उसको बेचने का कोई प्लान नहीं था, बट फोर्ड से हमें लगाव भी ज़्यादा था, टाटा से तो उतना कम है। लेकिन फोर्ड में हमें कोई दिक्कत भी नहीं आई, तो उसको चेंज के लिए जब हमने देखा तो मेरा ये प्लान था कि इस बार मेरे को इलेक्ट्रिक ही गाड़ी लेनी है, क्योंकि हमारी लोकल में रनिंग ज़्यादा है इस वाली गाड़ी की। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी देखने के बाद हमने विंडसर, पापा को बहुत पसंद थी। ओके। विंडसर में क्या था कि बेसिकली यूथ की पहली अगर पसंद। आपको पता हो बहुत स्पेशियस है वो। हाँ जी। तो बहुत स्पेशियस भी है, कंफर्टेबल भी है, तो वो सब चीज़ें पसंद आई। बट जब वो देखने गए ना तो भाई को बिल्कुल पसंद नहीं आई वो लुक वाइज। ओके। तो इसको नेक्सॉन स्टार्टिंग से ही बहुत पसंद थी। फिर हम गए टाटा के शोरूम, टाटा की ये गाड़ी देखने। फिर वहाँ पर मेरी मॉम को पसंद आई टाटा कर्व, लेकिन भाई मेरठ में शोरूम वाले कर्व बेचना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों भाई? तो ऐसा टेस्ट इसलिए ड्राइव भी अवेलेबल नहीं थी किसी के पास। और फिर जब हम गए देखने के लिए तो मेरे को विंडसर रिजेक्ट करने का 2 रीजन थे। एक तो उसमें फिजिकल बटन बिल्कुल नहीं है। हाँ। अगर आपकी स्क्रीन लैग होगी चलते हुए, आपको स्क्रीन पे देखना है हर चीज चेंज करने हाँ के लिए, हाँ हाँ, है ना, वो चीज थी। फिर नेक्सॉन डार्क एडिशन तो सबको पता है कैसी है। बिल्कुल भाई। फिर जब हम शोरूम पे गए तो हम लोग गए तो मैंने बोला कर्व की टेस्ट ड्राइव दे दो, तो उन्होंने कहा हमारे पास कर्व नहीं है टेस्ट ड्राइव में, हमसे बुकिंग पे मंगाते हैं गाड़ी, और बहुत कम सेल है, आप उसकी जगह नेक्सॉन देख लो। नेक्सॉन ज़्यादा अच्छा है क्योंकि कम्पैक्ट भी है और ज़्यादा फर्क है नहीं, 40-50 किलोमीटर की रेंज का फ़र्क आता है। तो हमने कहा ठीक है। फिर मेरे को नेक्सॉन ही पसंद थी वैसे, बट कर्व में मेरे को यह था कि डार्क एडिशन लेके उसके पीछे स्पॉइलर वगैरह लगवा के उसको अच्छे से स्पोर्टी कार बनाऊंगा। बट फिर मिल ही नहीं रही थी कहीं पे, तो फिर इसकी तरफ गए। लेकिन इसका मन कर्व का ही था। कर्व का मेरा मन इसलिए था क्योंकि एक्चुअली इसमें 45 किलोवाट आवर की बैटरी है, उसमें 55 की बैटरी है। तो जो एक्स्ट्रा 30 to 40 किलोमीटर्स की रेंज मिलती है ना, अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जाओ तो वो हेल्प करती है, वो 30-40 किलोमीटर्स की रेंज। तो मेरा बस इसलिए मन था। ऑल्दो हम लोग एक्सयूवी से जाते हैं लॉन्ग ट्रिप पे, इससे कमी होती है, लेकिन स्टिल मेरा मन था। लेकिन उन लोगों ने अब थोड़ा माइंड इस तरीके से ही मैनिपुलेट सेट करा हमारा कि भाई आप नेक्सॉन ले लो, इतनी सक्सेसफुल गाड़ी है हमारी, 19-20 हज़ार यूनिट महीने की बिकती हैं। फिर हमारा पास्ट में फोर्ड के साथ एक्सपीरियंस ऐसा रहा था, हमने फोर्ड ली, फोर्ड छोड़कर चली गई। तो हम ये नहीं चाहते थे कि हम कोई गाड़ी लें और फिर वो गाड़ी बंद हो जाए। ओके। तो हमें ये था कि सक्सेसफुल प्रोडक्ट ही लेना है। अच्छा, तो फिर ये आपने कब ली और कितने की ऑन रोड पड़ी है वैसे? सो ये हमने 2 अप्रैल को इसकी डिलीवरी ली थी। 26 में ही? हाँ, नहीं 2 अप्रैल 2026 अभी। हाँ हाँ। तो उसके मतलब 17.49 तो उसका एक शोरूम था, और 18.5 की पड़ी, प्लस हमने 50,000 का इसका एक्सटेंडेड वारंटी और कराई है। तो ये टोटल 6 ईयर्स की इसकी वारंटी हो गई है, तो टोटल 19 की पड़ी है ऑन रोड है अब, सब चीज़ें मिला के। ये रेड डार्क एडिशन है। मैं एक बार फटाफट जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ।
ये गाड़ी स्पेशल शुरुआत की बात है, जब मैंने कर्व लेनी थी तो मैं इसको देख के एकदम से वहाँ रुक सा गया था, मुझे यही लेनी है। बट वही है भाई वाली बात, जैसे इनके शोरूम वालों को कर्व नहीं बेचनी थी और जहाँ से मैंने ली उनको नेक्सॉन नहीं बेचनी थी, उन्होंने प्रॉपर मुझे डिस्काउंट दिया नहीं भाई। वैसे पता नहीं आप लोगों को कैमरा पे कैसा दिख रहा होगा, बट ये सामने से जब आप गाड़ी देखोगे ना, एक तो इसका ये ब्लैक कलर बाहर से, और अंदर से जो इंटीरियर जो ऐसे जो डुअल टोन कर रखा है, ऑल ब्लैक इंटीरियर विद दिस कलर, भाई अलग ही है। ये लग्जरी का एक्चुअल में फील है भाई। अच्छा भाई एक बात बताओ, आप लोगों ने नेक्सॉन ले ली विंडसर को छोड़ के, विंडसर तो हालांकि सबकी पसंद आज के टाइम पे, पता नहीं क्यों है, मतलब मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा बट ठीक है कंट्रोवर्सी हो जाएगी। बट एक बात बताओ, टाटा का पहले एक्सपीरियंस था आप लोगों को? नहीं, टाटा नहीं थी हमारे पास। हम बहुत ज़्यादा डर रहे थे टाटा लेने से, और जिस चीज़ का डर था ना, वो एक्चुअली मैं अभी शेयर भी करता हूँ एक्सपीरियंस, वो हुआ भी हमारे साथ। क्या हुआ एक बार हमें बताओ, ताकि ना लोगों को पता तो होना चाहिए भाई क्या तो कुछ फील होना है। थोड़ा सा टाइम लूँगा, स्टोरी बताता हूँ। एक्चुअली हमने गाड़ी ली 2 अप्रैल को, फिर हम लोग फैमिली के साथ अपनी कोटद्वार जा रहे थे नेक्स्ट वीक ही इससे जी। तो इसमें वहाँ पर रास्ते में ही गर्मी बहुत ही 45-46 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। जैसे बीच में लिखा आ गया स्क्रीन पे कि आपके सेंसर मैल फंक्शन है। कौन से थे? ऑटो होल्ड, हिल होल्ड और हिल डिसेंट, ये 3 माल फंक्शनिंग आ गया। फिर अगर उसमें क्या था, वो आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे, अगर वो कंटिन्यूस आएगा और आप गाड़ी चला रहे हो, टेम्परेचर ज़्यादा, तो गाड़ी ब्रेक लेना छोड़ देती थी। तो हुआ कि हम मेरठ से जा रहे थे, तो जो मेरठ से कोटद्वार वाला हाईवे है वो बना नहीं है, बन रहा है। हाँ हाँ। तो वो जब एकदम से हम 80 की स्पीड पे थे, अब हम तो दिमाग में ये है कि गाड़ी के ब्रेक लग जाएंगे, बट वो ब्रेक लगे ही नहीं गाड़ी के। और वो हमारी किस्मत अच्छी थी कि इधर साइड पे बैरिकेडिंग कर रखी थी, इधर साइड पे जाम लग रहा था आगे, तो मेरे को दिख रहा था, तो मैंने गाड़ी की एक्सीलेटर छोड़ दिया था। मैं ब्रेक दबा रहा हूँ हल्का करने के लिए, वो रुक ही नहीं रही है गाड़ी। बट बैटरी क्या था, 90 से नीचे आ गई, तो रीजन काम करने स्टार्ट कर दिया। तो मैंने L3 पे लगाई, मैंने गाड़ी धीरे धीरे रोकी, किस तरह से साइड लगाई, फिर मैंने गाड़ी थोड़ी देर बंद रखी, ऑन किया, तब भी लाइट आ रही थी। लेकिन फिर हम किसी तरह से वो कोटद्वार से वापस आके आ गए। फिर मैंने कहा कि हम इसको फर्स्ट सर्विस पे दिखा लेंगे। तो फर्स्ट सर्विस मैंने गुड़गांव में कराई थी। तो फर्स्ट सर्विस में उन्होंने बोला कि सर इसमें ना लैपटॉप में कुछ आ नहीं रहा है, तो हो सकता है कि वो जब गाड़ी लेते हो, नई गाड़ी है, तो हो सकता है उसकी कुछ। ये प्रॉब्लम आपकी 1000 किलोमीटर के अंडर में ही आ गई थी? ये तो 200 किलोमीटर में आ गई थी। जिस दिन गाड़ी ली थी उसको 2 या 3 दिन बाद ही आ गई थी। मतलब गाड़ी बस 200 या 300 किलोमीटर चली थी और ये वाली प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई थी हमारी सेंसर मैल फंक्शन की। फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम हमने सर्विस सेंटर पे दिखाई, उन्होंने पता नहीं कुछ करा, फिक्स कर दिया फर्स्ट सर्विस पे, थोड़े टाइम चली, फिर आ गई है। और उसके बाद तो कंटिन्यूसली आती थी, मतलब। और फिर ये हो गया मेरे को कि उस टाइम ब्रेक्स की नहीं आ रही थी, तो फिर ये हो गया कि चलो यार अभी इसको मैं दिखाता हूँ। मैं गुड़गांव से मेरठ आ रहा था, तो मतलब गाड़ी जैसे एक चौराया था, वहाँ से मोड़ कर निकालते हैं, तो मेरी गाड़ी में सडनली ब्रेक्स ही नहीं लगे। मतलब मेरी गाड़ी अराउंड 40 की स्पीड में थी, मैं थोड़ा स्लो ही ड्राइव करता हूँ। वो तो अच्छा है, आगे कोई भाई बच्चा नहीं आया, मतलब चलो टाटा ने अंदर हमारे लिए सेफ बना रखी है गाड़ी, लेकिन और किसी को भी चोट नहीं लगनी चाहिए ना। क्योंकि ब्रेक्स एक ऐसी चीज़ है, बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न है मेरे हिसाब से। तो गाड़ी में कोई भी इशू चलता है, बट ब्रेक्स का इशू नहीं चलता। और अगर कोई इशू आ भी रहा है तो कंपनी वालों को एक्नॉलेज करके हेल्प करनी चाहिए कस्टमर की इस चीज़ में, क्योंकि भाई मेरे एज अ कस्टमर पैसे लगे हैं इस चीज़ में। और इसमें ये भी है कि आप ब्रेक वाले इशू को लीनियंसी से नहीं दे सकते, मतलब आपको उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। और मेरी मॉम इतनी वरीड हो गई इस चीज़ को लेके कि भाई तुम ये वाली गाड़ी मत लेकर जाया करो, जो हमने उन्हें बताया कि ब्रेक्स की इशू आ रहा है। क्योंकि पेरेंट्स को थोड़ा रहता है कि भाई ब्रेक्स नहीं लग रहे गाड़ी के, तो बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न है। तो उन्होंने हमें मना कर दिया कि गाड़ी रात में कहीं नहीं जाए, क्योंकि हम लोग, जैसे मैं गुड़गांव ट्रैवल करता हूँ मेरठ से, तो मैं रात में ऑफिस के बाद ही करता हूँ, या गुड़गांव से मेरठ ऑफिस के बाद ही होता है। तो रात में हमने चलानी बंद कर दी गाड़ी सेफ्टी की वजह से, क्योंकि रात में सब स्पीड में चलाते हैं गाड़ी। आप तो सेफ चल रहे हो, बट रात में ऐसा होता है। दिन में हम इसलिए चलाते ट्रैफिक था, तो ये 5-6 दिन खड़ी रही। ओके। फिर मैंने टाटा को मेल डाला कि ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। तो जो जिस सर्विस सेंटर पे गाड़ी थी, उन्होंने बोला कि सर आपकी गाड़ी मेरठ में ही है, तो आप एक काम करो, आपने मोटर्स से ली है हमने गाड़ी, आप वहाँ दिखा लो गाड़ी एक बार। तो हमने कहा ठीक है, हम वहाँ छोड़ देते हैं गाड़ी। तो हमने जब डीलर पे गाड़ी छोड़ी, मैंने फ्राइडे की मॉर्निंग 9 बजे छोड़ दी थी गाड़ी। तो उन्होंने बोला कि सर इलेक्ट्रिक गाड़ी में हम, वो ईवी स्पेसिफिक डीलर नहीं है, ही इज मोर इनटू सर्विस जो करते हैं वो आइस इंजन वाली करते हैं। ईवी भी है, मतलब कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मेरठ में ईवी स्पेसिफिक नहीं है। जैसे गुड़गांव में ईवी ओरिएंटेड ही है सारा, है ना? वहाँ पर उन लोगों ने लाइक 8 दिन रखी गाड़ी अपने पास, और फॉलो अप भी, मतलब उनका काफ़ी ज़्यादा मेरे को तो ख़राब लगा एक्सपीरियंस। मैं तो बहुत ऑनेस्ट बोलूँगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेरे को एक्सपीरियंस भी काफ़ी ख़राब लगा। वो लोग खुद से फॉलो अप भी नहीं करते, हम लोग ही अपनी गाड़ी को फॉलो अप करके पूछ रहे थे। हमने उनसे बोला कि भाई हमारे लिए गाड़ियाँ ऐसी नहीं है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जाने का, वो हम बहुत प्यार से एज अ फैमिली मेंबर की तरह रखते हैं गाड़ी को। तो आप इसको बहुत प्यार से रखना, गाड़ी में एक भी स्क्रैच नहीं। नई गाड़ी है, नई गाड़ी छोड़ना शोरूम पे बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने कहा हाँ सर आप टेंशन मत लो,
आपकी गाड़ी एकदम सही कर देंगे। तो 8 दिन बाद उन्होंने गाड़ी मेरे को रिटर्न करी। रिटर्न करने के बाद स्पॉन्टेनियसली मेरे को कोई सेंसर मैल फंक्शन के एरर नहीं आया, लेकिन जब गाड़ी मैंने कुछ दिन चलाई 2-3 दिन बाद वो एरर फिर आने लगा मेरा। ऑल्दो ब्रेक्स रिलेटेड इशू इतना ज़्यादा नहीं आ रहा था, मतलब मैंने फील भी नहीं करा फिर, लेकिन सेंसर मैल फंक्शनिंग तो आ रही थी। तो वो कहीं कभी भी ब्रेक से रिलेटेड भी आ सकता था। जैसे मेरी गाड़ी में अंदर जो ये लेदर वाला गत्ता है, यहाँ पर उन्होंने निशान डाल दिया। आप देखो मेरी गाड़ी में एक भी स्क्रैच नहीं है। अगर यहाँ पर आप देखो तो ये ऐसा लग रहा है किसी ने इंटेंशनली पेचकस मारा हो। क्यों? क्योंकि मेरा YouTube चैनल भी है, तो मैंने अपने YouTube चैनल पे वीडियोस डाल दी थी इनके लिए कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो जब से वीडियोस डाली भाई वो लोग ऐसे हो गए कि मतलब दुश्मनी हो गई एक तरीके से, आप ये मानो कि मैं नहीं करने का आपकी गाड़ी ठीक, ये वाला फील आने लगी मेरे को। एक उन्होंने बीच में डाल दिया जो गियर नॉब है ना, गियर नॉब पे बहुत सारे ये वाला जो ग्लॉस है ना, यहाँ पर ग्लॉस में सारे में, चलो यहाँ पर तो लैपटॉप रख के काम करा होगा, आ जाता है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये चीज, इस चीज का तो यार अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि ये चीज गलत है, ये चीज नहीं आनी चाहिए थी। पता है उन्होंने ये बोल दिया हमसे कि ये आपने मारा है। अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, मेरी गाड़ी आपने दिखाई, मेरी गाड़ी आपने भी देखी, आपको लगा कि इसे कि मेंटेन नहीं है। अब मैं उसके लिए उनको नहीं बोला कि चलो आ जाते हैं, मेरे से भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर पीछे पेंट भी आ रहा था वहाँ, उनका पेंट का काम चल रहा होगा, गाड़ी में पीछे सारे में पेंट के निशान थे, डार्क एडिशन है, व्हाइट कलर का पेंट आ गया। ये वाला गत्ता देखो यहाँ से ना टूटा हुआ है, ठीक है, हल्का सा। तो मेरे को नहीं याद है कि ये जब मैंने गाड़ी ली तब से ही है कैसे है। मैं इस गत्ते के लिए भी नहीं बोला उनसे, क्योंकि मैंने सिर्फ ये बात करी जो आपने विजिबल था, जो एविडेंट था, वो आपने बोला। मैंने कहा कि वो मुझे याद नहीं है, ये तो लोग मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि चलो थोड़ी बहुत रह जाती है कस्टमर की कि जब आप गाड़ी छोड़ते हो, इसकी उधर की क्लैडिंग टूटी हुई थी, मैंने वो भी एक्सेप्ट करा कि वो हो सकता है मेरे से ही टूटी हो, मैंने उसके लिए भी कंप्लेंट नहीं डाली, बट मैंने इसके लिए बोला। तो उनके जीएम का एटीट्यूड था, उनका जीएम का एटीट्यूड थोड़ा बहुत अनप्रोफेशनल था। फिर जब गाड़ी पे दोबारा लाइट आ गई ना, तो मेरे पापा ने उनसे फोन पे बात करी कि सर गाड़ी में दोबारा लाइट आ रही है, और उन्होंने कहा कि सर अभी तो मेरे पास लड़के नहीं है, मेरे लड़के छोड़ के चले गए, आप दूसरे सेंटर पे दिखा लो, मैं फोन कर देता हूँ मेरठ के। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमको ये था कि हम टाटा मोटर्स हमें कभी ना कभी रिस्पॉन्स करेगा, तो हम उन्हीं से बात कर रहे थे। उसी दौरान मेरी आपसे भी बात हो गई थी, जब आपने कहा था किस तरह से गाड़ी निकाल लो वहाँ से, तो मैं गाड़ी की डिलीवरी ले चुका था उनसे, मैंने निकाल ली गाड़ी बाहर। फिर आपने मेरी सेक्टर 35 वाले में बात कराई, मैंने वहाँ गाड़ी दिखाई, एंड जमीन आसमान का डिफरेंस है एक्सपीरियंस में। मैं वहाँ पहुँचा, मैं 8:37 पे पहुँचा हूँ सुबह, 9:21 तक मेरी गाड़ी टेस्ट ड्राइव होके रोड टेस्ट पे जाके उनको प्रॉब्लम भी समझ में आ गई एक बार में ही। मेरी गाड़ी 9:30 तक बे पे लग चुकी थी और मेरी गाड़ी पे काम स्टार्ट हो चुका था। मेरे को बोलना नहीं पड़ा, मेरे को फॉलोअप नहीं लेना पड़ा, मैंने उनको 4-5 कंप्लेंट लिखवाई। एक तो उसके आगे के दोनों टायरों में एक्सेल की आवाज आ रही थी, वो कंप्लेंट लिखवाई, उन्होंने तुरंत समझ ली कि एक्सेल की आवाज है, क्योंकि मेरे को ब्रेक की लग रही थी बट उनको एक्सेल की लगी, उन्होंने वो फिक्स कर दी एक बार में। और उन्होंने लैपटॉप लगाया, लैपटॉप में ज़्यादा कुछ आया नहीं, तो उन्होंने क्या करा, उसकी रिपोर्ट निकाली गाड़ी की, टेलीमेटिक्स वगैरह जो भी बोलते हैं, पूरी प्रॉपर रिपोर्ट्स निकाली। उस रिपोर्ट निकालने में 1.5 घंटा लगा उन्हें, वो निकाली, फिर वो कंपेयर करी बैठ के, और फिर उन्होंने कुछ स्टैट्स देखे, उनको कुछ समझ में आया, तो उन्होंने थोड़ा बहुत इसकी वायरिंग में काम किया। एंड लकी इनफ कि अभी 300-350 किलोमीटर चल चुकी है गुड़गांव के अंदर ही, अभी तक तो टचवुड लाइट नहीं आ रही है, बट अगर लाइट भी आ जाए दोबारा, मैं कह रहा हूँ कि अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है, तो दे आर मोर देन वे जेन्युइन इनफ टू हैंडल इट। मतलब एक पोलाइटनेस होती है। तो ऐसा नहीं कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा उनके साथ, या मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा रहा, वहाँ पे और कस्टमर्स भी थे जो चिल्लम चिल्ली कर रहे थे कि भाई चिल्ला रहे थे, बट उन्होंने ना हर कस्टमर को बहुत पोलाइटली हैंडल किया। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, मतलब हमें जैसे हमें मेरठ वाले डीलर ने करा कि हैंडल ही करना बंद कर दिया। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मोटर से मेरठ में उसका एक्सपीरियंस हमारा इतना खराब रहा, वहाँ के जीएम के साथ इतना मतलब खराब एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने, मेरे पापा ने बात करी, मेरे पापा इट्स सीनियर सिटीजन, वो 60+ हैं, तो वो उनसे भी बदतमीजी से बात कर रहा था बंदा। और एक यहाँ पर एक्सपीरियंस है गुड़गांव में, मतलब क्योंकि हो सकता है आपने बोल दिया इस वजह से, बट नहीं वो सबके साथ ही ऐसा है। मैंने एक चीज देखी, मैंने एक चीज नोटिस की, बताना चाहूंगा। ये नहीं कि इन्होंने फोन कर दिया, इन्होंने जिस बंदे को फोन किया था वो थोड़े लेट आए थे, मतलब वो 9:30 का ओपनिंग टाइम होता है, 9:30 पे आए थे, बट मैं जल्दी पहुंच गया था। तो वहाँ पे ग्राउंड लेवल जीरो से, मतलब गार्ड से लेके वहाँ आपके जो लोकल मैकेनिक हैं, जो आपके काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं जो आपकी गाड़ी पे काम कर रहे हैं, वो भी इतने पोलाइट थे कि सर आप प्लीज बैठ जाओ, मैं कर दूंगा। मैंने उनको सिर्फ एक बार बोला कि आप जो काम कर रहे हो बहुत प्यार से करना, एंड मेरे सामने उन्होंने सारा कुछ खोला और सारा बंद भी किया। इसका ना एक बल्कि नट गिर गया था अंदर, तो उसने बोला कि सर चलते चलते निकल जाएगा जब गड्ढे में जाएगी। मैंने कहा इसमें इंजन तो है नहीं, थोड़ी बहुत वाइब्रेशन करेगा। अब वो अगर वो रख के रेडिएटर के फैन पे लग गया, वो तोड़ देगा फैन को या निशान डाल देगा, तो निकाल दे। तो उसने लिफ्ट पे लगाई, नीचे से गाड़ी पूरी खोली, उसने कम से कम 1 घंटा गाड़ी देखी कि नट बोल्ट कहाँ गिर सकता है। और ऐसा नहीं कि जैसे ऐसा नहीं कि बहुत
मतलब गंदी तरीके से देख रहा है। जैसे होता है ना कि कुछ मैकेनिक होते हैं कि बिल्कुल हाथ मार मार के, हथौड़ा मार मार के देख रहे हैं, बड़े प्यार से सारा पार्ट खोल के देख के और नट निकाला। उसने 1 घंटा लगा उसे छोटा सा नट निकालने में, वरना वो मना भी कर सकता था। चलो भाई एक काम करते हैं, अब आप लोगों ने तो ऑनेस्टली सब कुछ बता दिया भाई, चलो ठीक है। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, जो अपना जो एक्सपीरियंस खराब हुआ वो टाटा के वजह से खराब हुआ या फिर पर्टिकुलर किसी डीलरशिप की वजह से? डीलरशिप की वजह से हुआ है ना, वैसे थोड़ा। डीलरशिप की वजह से हुआ। एज अ प्रोडक्ट नो डाउट आपने तो मेरे से ज़्यादा चलाई है गाड़ी। देखो आपने जिन रस्तों पे चलाई है उस रस्तों पे तो हम सोच भी नहीं सकते चलाने की। मैं अपनी एक थार रॉक्स नहीं चला सकता क्योंकि मुझे डर लगता है। बट एज अ प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हर चीज़ बहुत अच्छी है। टाटा बहुत इंप्रूव कर रहा है थोड़े से निकल्स, बट वो डील ब्रेकर नहीं है। सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस ही आपके आफ्टर सेल सर्विस को इंप्रूव करता है और आपको लेने से वो करता है। अब जैसे मेरे पास XUV 500 थी, अगर मेरा महिंद्रा का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता, मैं 700 भी नहीं लेता, मैं थार रॉक्स भी नहीं लेता। और मैंने अपने चाचा को और अपने रिलेटिव्स को बहुत महिंद्रा की गाड़ी बाय आउट करवाई है। और वही कुछ लोग महिंद्रा मना करवाते हैं। तो जैसे कुछ लोग किन्हीं के साथ महिंद्रा का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता, हाँ, dealership बस का तो जैसे हमारे साथ टाटा का नहीं रहा। वही है, वो लेकिन हमें टाटा का biased और नहीं होना महिंद्रा है। की कोई गलती नहीं है। वो कई बार क्या होता है, जो बंदे वहाँ काम करते हैं डीलरशिप वगैरह में, उनके साथ ये सीन हमारा हो जाता है। और भाई इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि आप लोगों ने कोई वीडियो बनाई या फिर अपना ऑनेस्टली अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जब बंदा दुखी होता है, हम चाहते हैं, देखो आपने हमारी हेल्प कर दी, बट मैं सच्ची बता रहा हूँ, आपके प्लेटफॉर्म से बता रहा हूँ, मैंने जितने भी इंस्टाग्राम पे मैं रीच आउट कर सकता था लोगों को, जितने भी मैं ईमेल डाल सकता था हेल्प करने के लिए, क्योंकि मेरे को रिस्पांस नहीं मिल रहा था। अब मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा। आप सोचो, एज अ कस्टमर यू हैव स्पेंड 19 lakhs, मतलब 19 लाख रुपए आपने दे दिए। 19 लाख के बाद आप गाड़ी नहीं चला पा रहे हो, खड़ी है। मतलब आप सोचो इस गाड़ी को 2 महीने होने को आया और 3600 किलोमीटर फुल चली इलेक्ट्रिक होने के बाद, है ना। तो आप नहीं चला, मतलब मेरी क्या गलती है एक चीज समझ सकता हूँ कि एज एन इंजीनियर, मैं मतलब इंजीनियर हूँ, तो एक चीज मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जितनी नई टेक आएंगे ना, जितनी इवॉल्व होगी टेक, तो प्रॉब्लम्स आएंगी, बग्स आएंगे, वो सब चीज़ें मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बट एज एन इंजीनियर हमारी, अगर मैं डेवलपर हूँ किसी चीज़ का, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उस चीज़ को एक्नॉलेज करके कस्टमर की हेल्प करना, क्योंकि कस्टमर ने आपको पे करा है और कस्टमर ही है जिससे आपका प्रोडक्ट चल रहा है। तो वो टाटा को एक चीज़ में यहाँ इंप्रूव करना चाहिए कि उसको कस्टमर की साइड लेनी चाहिए रादर देन अपने डीलरशिप की। और आप ये सोचो, एक सर्विस सेंटर आपका गुड़गांव में NCR में 30 आपका है, और वो एक इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। उनके पास भी कंप्लेंट है, रिपीटेड कंप्लेंट है कस्टमर्स है, बट उनका हैंडल करने का तरीका बहुत पोलाइट है। मतलब यही वो मैटर किसी करता से है भाई। बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि ठीक है। अब जैसे मेरे सामने एक बंदा आया, उसने बोला, उसने 200 रुपए के लिए बोला कि भाई मेरी तो तुमने खराब करके दे, तुम चेंज करो, बल्कि वो वेयर एंड टेयर वाला पार्ट है। तो उन्होंने बोला सर ये वेयर एंड टेयर वाला पार्ट है, AMC किसी में भी कवर्ड नहीं हो सकता। बट फिर भी भाई ठीक है, कस्टमर ने चेंज करा लिया बाद में लड़ झगड़ के, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से हैंडल करा वो डिफरेंट था। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं इसका डेली फॉलोअप ले रहा था बंदे से, ठीक है। वहाँ पे एक कंप्यूटर वाला बंदा है जो DTC बोलते हैं शायद, जो लैपटॉप वगैरह लगाता है गुड़गांव से पहले। हाँ, मतलब मेरठ वाले डीलर पे। हाँ। अब मैंने उसको फोन करके बोला कि 7-8 दिन 6 दिन हो गए थे शायद। तो उसने बोला कि मैंने कहा रिस्पॉन्स आ गया टाटा से? कह रहा हाँ आ गया। उन्होंने कुछ ब्रेक ब्लीडिंग वगैरह बोली है। मैंने कहा ब्रेक ब्लीडिंग क्यों बोली है? मैंने कहा जब माल फंक्शनिंग की दिक्कत है ब्रेक ब्लीडिंग से क्या मतलब है? नहीं सर उन्होंने टाटा ने बोली। तो मैंने उन्होंने मोटर वोटर रिप्लेस करने को नहीं बोली जो पीछे टायरों में होती है। तो उस बंदे का रिस्पॉन्स ऐसा था, इतना बढ़िया रिस्पॉन्स भाई साहब। मेरे को बोलता है कि सर देखो यूट्यूब की वीडियो देख के तो हम फिक्स नहीं कर सकते प्रॉब्लम, हमें तो टाटा मोटर जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे, हम तो अपने उसके SOP फॉलो कर रहे हैं। आपसे ज़्यादा ही पढ़े लिखे बैठे हैं वहाँ पे। जब उन्होंने प्लांट में प्रोडक्ट बनाया तो वो हमसे ही पढ़े लिखे बैठे हैं। मैं ऐसे कह रहा, मैंने कहा भाई उससे पूछता है, तुझे पता है हम कितने पढ़े लिखे हैं? हम भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मतलब सीरियसली, मतलब भाई भले ही हम दोनों IT कंपनी में हैं एंड बैकग्राउंड हमारा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, बट वी आर मोर इनटू कार्स। मतलब गाड़ी तो हर लड़के की पहचान होती है। और मेरे पापा तो अब वो हेरिडिटरी आ रही है हमारी। तो मेरे को इतनी हंसी आई, मैं कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैंने उसको बोला कि मैं कहा ठीक है भाई सॉरी मेरी गलती हो गई। तो आप लोग मुझे ये बताओ, एट द एंड हमें क्या इसका रिजल्ट मिला है? अभी हमारे जो प्रोडक्ट है वो कैसा चल रहा है? अभी ठीक चल रहा है? अभी मैं अगर कंक्लूड करूँ इसको, तो प्रोडक्ट वाइज आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट, बट सर्विस वाइज आई एम पार्शली सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट, बिकॉज अगर टाटा ने सारे अपने सर्विस सेंटर खोले हैं तो मेरे को ये राइट है मैं किसी भी सर्विस सेंटर पे ले जाके इस चीज को फिक्स करा सकता हूँ, बिल्कुल है ना। बट मेरे को स्पेशली इसको फिक्स कराने के लिए मेरठ से गुड़गांव आना पड़ता है 150 किलोमीटर दूर। और अभी जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आज के बाद तो मेरठ में इसको कभी सर्विस सेंटर पे लेकर नहीं जाऊंगा। दैट इज द कंक्लूजन फ्रॉम माय एंड। एक चीज ये है कि जैसे आपने पूछा सेटिस्फाइड, प्रोडक्ट वाइज सेटिस्फाइड यस, कार वाइज सेटिस्फाइड यस। कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सस्पेंशन ले लो, AC ले लो। मैंने इसको 48 डिग्री तक में चलाया हुआ है, जो आपकी गुड़गांव की हीट होती है। मैं मेरठ से दिल्ली आ रहा था, गुड़गांव आ रहा था,
और बहुत गाड़ी 47 दिखा रही थी उस टाइम पे, मतलब गाड़ी थोड़ी सी वाइब्रेट भी कर रही थी क्योंकि बहुत गर्मी थी, एसी चल रहा था और नीचे का शायद बैटरी कूलिंग सिस्टम भी चल रहा होगा क्योंकि गर्मी बहुत थी, स्लो मूविंग ट्रैफिक था, तब भी इसका एसी परफेक्ट था, सीटिंग बहुत अच्छी कंफर्टेबल है। प्लस इसकी सर्विस सेट के अगर रेंज पे आऊँ, ईवी गाड़ी के लिए रेंज बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो नेक्सॉन एक ऐसा प्रोडक्ट है क्योंकि एनर्जी एफिशिएंट है बहुत हल्का, और इसमें आप प्रिज्मेटिक सेल्स की बैटरी भी आने लगी है, तो काफ़ी अच्छी बैटरी भी है इसकी। रेंज भी मेरे को 350 प्लस अच्छी खासी हीट में ऑन एसी दे रही है ये। अच्छा, और इस गाड़ी का एक्सपीरियंस हम लोगों को पता चल गया भैया आपका कहाँ कितना बुरा था कितना अच्छा था। अब इस गाड़ी के बारे में कुछ ऐसा तो बता दो, मान लो आपको देख के कोई कस्टमर लेना चाहिए, वैसे तो शुरुआत में डर गए होंगे लोग लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसी अच्छाई भी बताओ ताकि जो आप लोगों को अच्छा। हमें खुद को ये हैरियर बहुत पसंद है, अच्छा, और हम लेना चाह रहे थे, बट हमारी मम्मी ने ये बोला कि भाई तुम्हारे पास 700 भी है, रॉक्स भी है, बड़ी गाड़ी बड़ी छोटी बाद गाड़ी में चाहिए लेना, थी हम लोग अभी को। तो ले लो। हम हैरियर ही लेते हैं अगर, क्योंकि हमको कर्व नहीं ले पाए हम, विंडसन नहीं लेनी थी, हमने कहा हैरियर का कोई बीच का मॉडल ले लेते हैं, बट नहीं, टाटा EVs में ना टाटा इज वन ऑफ द बेस्ट, टाटा एंड महिंद्रा, आई वुड से दीज टू ब्रांड्स आर वन ऑफ द बेस्ट। मैं अगर आज भी दोबारा ईवी लेने जाऊं तो मैं शायद ही ये दोनों ब्रांड्स ही कंसिडर करूं। बस मेरे को जो दोबारा सोचने पे मजबूर करता है ना वो ये है वो कि एक्सपीरियंस, वो वाला सर्विस है ना। अब क्या है ना कि जैसे आपके थ्रू हमारा सेक्टर 35 वाले में एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस गेन हो रहा है कि हाँ मेरी प्रॉब्लम सुनी जाएगी। एकांश भाई बहुत होगा, अभी आप लोगों ने ना इन लोगों को देखा नहीं है, ये टाटा वाले पता है क्या होता है, कई बार ये गलती होती है टाइम की और कई बार लक की। जैसे मेरे पास ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने एक बार सिर्फ मेल किया, पूरा का पूरा काम हो गया, घर से पिकअप एंड ड्रॉप भी कर दिया। मैंने आप लोगों को भी यही बोला था, अगर आप गुड़गांव में हो तो ये कर देंगे भाई, तो भी बहुत सही एक्सपीरियंस। जब आपने मेरे को नंबर दिया ना तो मेरे को ऑलरेडी नंबर था वहाँ के सेंटर, क्योंकि मेरे कजन्स वहीं जाते हैं, मुझे नहीं पता था वो सेम ही सेंटर है, तो मेरे कजन ने नंबर दिया था, तो वहाँ पे एक CRM बंदी है पूजा, मैंने उससे बात करी, इवन वो भी इतनी पोलाइट थी ना, उसने बोला कि सर आप आ जाओ, ये हमारी गारंटी गाड़ी फिक्स करने की, अगर नहीं भी होती है ना तो डोंट वरी, हम आपको फिक्स करके देंगे, कोशिश करेंगे सेम डे दे दें, नहीं हो पाई तो हम गाड़ी नहीं रखेंगे। जब टाटा का रिस्पॉन्स आएगा, अगर हमसे नहीं फिक्स हुई, जब हमारे पास आएगा, बहुत पोलाइट, अगर मैसेज दिखाऊंगा आप खुद कहोगे कि हाँ ठीक है, तो उस सेंटर की वजह से आई एम गेनिंग मोर कॉन्फिडेंस बैक टू टाटा। और मैं अगर ईवी लूंगा ना, अगर मुझे 20-25 लाख तक की रेंज की लेनी, क्योंकि महिंद्रा की तो है नहीं 25 लाख तक में, तो मुझे टाटा में जाना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, लोगों को बोलता भी हूँ कि लो भाई टाटा और महिंद्रा ही लो, मेड इन इंडियन प्रोडक्ट्स लो आप, क्योंकि देखो अब नेक्सॉन को जो लोग ऑप्ट करते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि इसका एक तो कॉम्पैक्ट साइज हो गया। अब जैसे हम लोग हैं अभी ऐसे सिटीज में रह रहे हैं जहाँ पे पार्किंग का थोड़ा बहुत इशू है, सबके पास ऑलमोस्ट यही छोटी मोटी गाड़ियाँ ही हैं। हैरियर हम लोगों ने ये वाली जो ले रखी है ना, ये हो सकता है एक टाइम पे पार्किंग का थोड़ा इशू क्रिएट करे, बट ये भाई बहुत सही गाड़ी लगती है मुझे, मेरी पर्सनल फेवरेट थी। एक तो डार्क एडिशन अपना नेक्सॉन का हो गया था ये, दूसरा इसके कुछ ऐसे फीचर्स बताओ भाई जो कि आप लोगों को ये लगा हो कि हाँ भाई ये वाले तो बेस्ट थे। फीचर्स मतलब ऑलमोस्ट एक ने टॉप मॉडल लिया है, इसमें तो ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आ जाते हैं। इसमें एम्पावर्ड प्लस A45 मॉडल है, टॉप मॉडल, इसमें तो एडास भी है। हाँ, इसमें लेवल 2 एडास है, बट मेरे को एक चीज़ की कमी लगी इसमें, लेवल 2 एडास कंपनी बोलती है, बट इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं है आपका नेक्सॉन में, वो आपका कर्व में आता है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जो स्पीड खुद कम ज़्यादा करता है। एक तो जैसे मेरे पास महिंद्रा की गाड़ी है ना, तो हमने थार से भी रिसेंटली लिया, 1-1.5 साल हुआ होगा। हाँ, मुझे इसके 3 चीज़ें बेस्ट लगती हैं ड्राइविंग टाइम पे। एक तो कैमरा, हाँ, ठीक है, एक तो कैमरा, हाँ, मतलब इसका 360 कैमरा बहुत क्लियर है, रात को बहुत बहुत clear क्लियर है, महिंद्रा का नहीं है इतना। हाँ, इसकी स्क्रीन क्या क्रिस्प स्क्रीन है, मतलब इसमें 12.25 इंचेस की आती है, बड़ी वाली है इसमें। हाँ, हाँ, जब उसको उसमें नेविगेशन चलाते हो, आप ट्रैवल करते हो रात को, एक तो वो आपकी आंखों में चुभती भी नहीं रात को, मतलब ऐसा इसकी एक वो भी बहुत बढ़िया है, JBL के स्पीकर्स जो है ना, और साउंड सिस्टम भाई बहुत सही है, बहुत सही। मतलब इस सेगमेंट में इससे अच्छा नहीं है। मैं हाँ नहीं है, और एक्चुअली क्या है ना, जब मेरे वाला कारू का है कम्प्लीट प्लस S है, उसमें है हरमन वाला, लेकिन अभी के टाइम पे जो करवा रही है उसमें JBL डाल दिया। मैं वही सोच रहा हूँ यार, मैं थोड़ा जल्दी कर दी क्या वो लेने में क्योंकि मैं ना चीजें ना टेक इवॉल्व होती रहेगी। हाँ, साउंड सिस्टम का मैं बहुत बड़ा दीवाना भाई, बहुत मुझे तो चाहिए मेरी गाड़ी चले और बस म्यूजिक मस्त। बस मेरे को जब मैं रात को अकेला आ रहा था ना ऑफिस से, मेरे को हरियाणवी गाने का बहुत शौक है यार वैसे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना थोड़ी सी वॉल्यूम हाई करके 8-9 पे करके मस्त एकदम, और बेस मिलता है ना, इसका बेस बहुत अच्छा है, बहुत क्लियरिटी के साथ है वो बेस भी। और 8-9 जो आप लोगों ने बताया ना, क्या पता आप लोग स्क्रीन पे ना समझ पा रहे हो, इसका बहुत तगड़ा साउंड सिस्टम है। 8-9 पे भी बहुत वॉल्यूम हो जाती है, 6-7 होता होगा फिर, क्योंकि 4 पे इसकी इतनी तेज आवाज होती है, हम 2 या 3 हाँ बहुत हो जाती है इसकी आवाज इतनी ना। फिर इसमें एक मेरे को वेंटिलेटेड सीट्स जो इन्होंने दी है ना, वो मस्ट है, मतलब आज की गर्मी में। वो उसका स्विच नीचे दे रखा है इन्होंने, स्विच वो वहाँ पता नहीं कहाँ दे दिया, थोड़े एर्गोनॉमिक कहाँ है ऐसा। फिर तीसरी चीज बॉटल होल्डर्स हैं, वो तो क्या ही बताऊँ यहाँ पे है। अच्छा ये देखो, ये तो फिर वो ट्रेडिशनल वाला डिजाइन है ना। इसमें ना गाड़ी अगर आप चला रहे हो तो गाड़ी चलाते हुए आप एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप सामने देखोगे या स्क्रीन नीचे पे लिखा हुआ देखोगे। भी नहीं आता कौन सी स्पीड पे है आपकी। अच्छा अच्छा, एक इसमें प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मुझे लगती है कि अगर आपने ऑटो हेडलैम्प्स ऑन कर रखे हैं, हाँ वो
हाई बीम होने का ही नहीं, आपको वहां से ऑफ करना पड़ेगा एवरी टाइम। वो टाटा कहता है एज अ सेफ्टी फीचर हमने दे रखा है कि हाई बीम पे ना जाए गाड़ी। ओके ओके बट मैं सच्ची बताऊं, प्लस मेरे को इसकी वो बहुत अच्छा लगता है, कंफर्ट। मतलब आप इस सेगमेंट में बैठ जाओ किसी और गाड़ी में और इसमें बैठ जाओ, कंफर्ट जो उसके सीट्स का कुशनिंग हो गई, जिस तरीके से आपको होल्ड करती है, प्लस सस्पेंशन हो गया। मतलब इस सेगमेंट में नेक्सॉन से अच्छे सस्पेंशन नहीं है। बस ओके गाइज, अब वीडियो अपनी थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट इसको इतना ही रखते हैं। भाइयों से बार बार मिलना होता ही रहेगा। जैसे ही इसकी रनिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो आप लोगों से एक अलग एक्सपीरियंस लेते हैं। और अभी के लिए आप लोगों ने जो अपना ऑनेस्टली अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उसके लिए थैंक यू सो मच आप दोनों भाइयों का। नहीं, थैंक यू आपको भी, आपकी वजह से ही हम चला पा रहे हैं वापस से। नहीं नहीं वो तो बस एक लक होता है। चलो भाई, इसको यहीं तक रखते हैं, इस वाले ओनरशिप एक्सपीरियंस को। गाइज ऐसा कुछ देख के वीडियो की शुरुआत में जज करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस टाटा के साथ बहुत ठीक है अभी तक का। बस ये होता है कि पर्टिकुलर हम जैसे यहाँ सोसाइटी के एक एग्जांपल देता हूँ, हम लोग यहाँ 10 बंदे खड़े हैं, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक बंदे की तो बात अलग मिलेगी, वो ग्रुप से अलग हटके चलेगा, वो बुराइयाँ करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, गाली गलौज करेगा। लेकिन जो 9 बंदे हैं, क्या बताओ वो सारे के सारे अच्छे हुए। तो बस वो वाला एक्सपीरियंस है, ऐसे उसको समझना। बाकी गाड़ी प्रोडक्ट बहुत प्यारा भाई, अपना तो पर्सनल फेवरेट है। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स है विद लोड्स ऑफ फीचर्स इन दिस कार। एंड भाई अगेन थैंक यू सो मच गाइज आप लोगों का। वेलकम। तो गाइज रखते हैं ऐसे ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। चैनल पे नहीं होता लाइक एंड सब्सक्राइब करना गाइज। बाय बाय।